सोचिए, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल, एक बिल्कुल साधारण सी सूती साड़ी और एक ऐसी आवाज जिसने बंगाल में 34 साल पुराने लाल किले को हिलाकर रख दिया। तो कौन है ये बंगाल की दीदी? जी हाँ, बात हो रही है ममता बनर्जी की। लेकिन ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस लड़की की कहानी है जिसने बहुत छोटी उम्र में राजनीति में कदम रखा और आज देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। चलिए, आज उनकी कहानी और उनके व्यक्तित्व के कई दिलचस्प पहलुओं को करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, कोलकाता की उन्हीं गलियों से जहां ये असाधारण कहानी शुरू हुई थी। साल था 1955। कोलकाता के एक मिडिल क्लास परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उनके पिता का निधन हो गया। सोचिए, पूरे परिवार पर अचानक से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पर कहते हैं ना, यही मुश्किलें इंसान को बनाती हैं। इन मुश्किलों ने उनके अंदर के जुझारूपन को, उस लड़ने की जिद को और मजबूत कर दिया। और फिर 1970s में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री की। और उनका वो जिसे आज हम वायरल मोमेंट कहते हैं, वो तब आया जब उन्होंने दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बॉनेट पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया था। मतलब जरा सोचिए, उसी दिन पूरे देश ने उनकी निडरता की पहली झलक देखी थी। अब उनकी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है उनकी सादगी, एक ऐसी पहचान जिसने उन्हें सीधे आम लोगों से जोड़ा। अच्छा, उनकी लाइफस्टाइल को देखें तो वो किसी भी टिपिकल मुख्यमंत्री से बहुत बहुत अलग हैं। मतलब जहां ज्यादातर नेता बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं, वहीं दीदी आज भी कालीघाट में अपने उसी पुराने घर में रहती हैं। डिजाइनर कपड़े नहीं, वो पहनती हैं साधारण धाने खाली साड़ी और हवाई चप्पल। कोई गहने नहीं, कोई मेकअप नहीं। और ये नंबर 10 से 12, पता ये क्या है? इतने किलोमीटर्स वो लगभग हर रोज पैदल चलती हैं। और खाने में डाइट भी एकदम सिंपल, अक्सर बस मुड़ी यानी मुरमुरे और चाय। ये दिखाता है कि वो कितनी डिसिप्लिन है और कितनी जमीन से जुड़ी हुई हैं। तो सादगी ने उन्हें लोगों से तो जोड़ दिया, लेकिन बंगाल की सत्ता तक पहुंचना, भाई वो सफर कांटों से भरा था। चलिए, अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल राइज की। ये नंबर देखिए, 34। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 34 साल, जी हाँ, 34 साल तक बंगाल पर लेफ्ट फ्रंट का राज था। एक ऐसा किला जिसे तोड़ना लोग कहते थे नामुमकिन है। और उनका रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1990 में तो उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके सिर पे इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनका सिर फट गया था। लेकिन क्या वो पीछे हटी? बिल्कुल नहीं। इस हमले के बाद वो और भी ज्यादा मजबूती से डट गई। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये नामुमकिन काम किया कैसे? देखिए, सबसे पहले तो 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। फिर उन्होंने एक नारा दिया, माँ माटी मानुष, मतलब माँ, मिट्टी और इंसान। ये नारा पूरे बंगाल में गूंज गया। और फिर आया साल 2011, जब उन्होंने एक हिस्टोरिक जीत हासिल की और बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पर रुकिए, ममता बनर्जी की शख्सियत सिर्फ एक नेता तक ही सीमित नहीं है। उनके व्यक्तित्व के कई और भी रंग हैं, जिसमें कला भी है और हाँ, विवाद भी। पता है, वो एक बहुत अच्छी पेंटर भी हैं। जी हाँ, उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं और उन्हें संगीत से भी गहरा लगाव है। अच्छा, उनकी एक इमेज है स्ट्रीट फाइटर वाली। इसके ना दो पहलू हैं। जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये एक जमीनी और निडर नेता की निशानी है, वो प्रामाणिक हैं। लेकिन जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ये उनका आक्रामक और तुनक मिजाज स्वभाव है। मतलब जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही उनकी सबसे बड़ी आलोचना की वजह भी है। तो कुल मिलाकर उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कलकत्ता की गलियों से शुरू हुआ एक सफर दिल्ली की संसद तक पहुंच सकता है। ये कहानी साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो एक साधारण इंसान भी इतिहास लिख सकता है। पर ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि उनकी सादगी, उनका संघर्ष या फिर उनकी वो स्ट्रीट फाइटर वाली छवि, एक नेता के तौर पर ममता बनर्जी की सबसे अहम, सबसे डिफाइनिंग क्वालिटी क्या है? ये सोचने वाली बात है।